फ्रेंड्स, पौधों के लिए यदि आप घर में उपलब्ध चीज़ों का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो किसी भी मौसम में आप अपने प्लांट से ढेरों फूल पा सकते हैं और उनकी ग्रोथ को लगातार बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसी ही चीज़ का इस्तेमाल अपने प्लांट पर अभी करने वाली हूँ। ये है मेथी दाना। आप सोच रहे होंगे मेथी दाने का यूज़ तो हम सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में कहीं ये पौधे को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी। तो फ्रेंड्स, बिना साइड इफ़ेक्ट के इसका यूज़ आज मैं अपने प्लांट पर करने वाली हूँ। और यदि इस तरीके से आप भी करते हैं तो गर्मियों में भी आप पौधे पर ढेरों फूल पा सकते हैं, पौधे को हरा भरा रख सकते हैं और सूखने से बचा सकते हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बहुत ही आसान तरीके से मैं ये फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियों में यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड का प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे को इसके नुकसान हो सकते हैं। हमें होममेड घरेलू फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल अपने प्लांट पर करना चाहिए। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मॉस रोज सभी पर कर सकते हैं। इसके साथ ही फलों वाले और सब्जियों वाले पौधों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इसके उपयोग से प्लांट यदि रूखा रूखा नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छी उस पर चमक आएगी, पौधा घना बनेगा, फूल अपने पूरे आकार में और ज़्यादा संख्या में खिलेंगे। यदि प्लांट में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं तो यह समस्या भी इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से दूर होगी। इस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, बिल्कुल सूखता हुआ पौधा था और ये फिर से हरा भरा हो गया है। इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। कुछ ही दिनों में फ्लावरिंग होने लगेगी, क्योंकि मैंने 15 से 20 दिन पहले इस फर्टिलाइज़र का यूज़ इस प्लांट पर किया था। कुछ ब्रांचेस अभी भी आपको सूखी नज़र आ रही होंगी, लेकिन साइड से इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। पहले मैं फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर करती हूँ, उसके बाद ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पौधे को तेज़ गर्मी से बचाने के लिए आपको पहले 2 से 3 काम करने हैं, उसके बाद ही किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। सबसे पहला काम, आपको पौधे को दोपहर की तेज़ धूप और गर्म हवाओं से बचाना है। इसके लिए आप कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको आप बड़े पौधों के नीचे रख सकते हैं। इससे उनको छाया मिलती रहेगी और प्लांट जल्दी नहीं सूखेंगे। इसके अलावा आप पौधों को सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं, जहाँ पर सुबह शाम की प्लांट को धूप मिले, लेकिन दोपहर की गर्म हवाओं और तेज़ धूप से पौधे की सुरक्षा हो सके। इस तरह से देखिए, मैंने सभी छोटे छोटे प्लांट्स को बड़े प्लांट के नीचे रख दिया है। इससे मिट्टी में भी नमी बनी रहती है, मिट्टी बहुत जल्दी सूखती नहीं है। इसके साथ ही आप पौधे को पास पास में रखें। सभी पौधों को इकट्ठा रखने से प्लांट पर तेज़ हवाओं का असर नहीं होता है और पौधे हरे भरे बने रहते हैं। अगला तरीका पौधे को सूखने से बचाने का है। मिट्टी की आपको मल्चिंग करनी होगी। देखिए, मैंने इस तरह से मिट्टी में मल्चिंग कर रखी है। इससे मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है। मल्चिंग आप कई तरीके से कर सकते हैं। सूखी पत्तियों को पौधे की मिट्टी पर अच्छी तरह से फैला दें। दूसरा, आप घास फूस की भी मल्चिंग कर सकते हैं। तीसरा, नारियल के जो जटाएँ आती हैं उनके जूट के रेशे से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़े हों उनका भी आप मल्चिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे कितनी भी तेज़ गर्मी हो हरे भरे रहते हैं और सूखते नहीं हैं। मिट्टी में आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। मिट्टी में इस तरह से देखिए नमी बनी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक आपको प्लांट की मिट्टी को ड्राई नहीं रखना है, तो आपको वाटरिंग इस तरह से करनी है जिससे कि मिट्टी में नमी भी बनी रहे और ज़्यादा देर तक पॉट में पानी भरा हुआ ना रहे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ड्रेनेज होल सही रखें। साथ ही आपको वाटरिंग करते समय एक ज़रूरी बात ध्यान रखनी है, वह है बहुत तेज़ धूप में वाटरिंग नहीं करनी है। सुबह या शाम के समय आपको पौधों में पानी डालना है। इसके साथ ही किसी भी खाद का आप पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह भी आपको सुबह और शाम के समय करना है। तेज़ धूप में बिल्कुल भी आपको प्लांट में किसी भी फर्टिलाइज़र या खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बातें यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे गर्मियों में भी हरे भरे रहेंगे और मरेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, अब तैयार करते हैं फर्टिलाइज़र। ये है मेथी दाना। हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर है। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। लगभग 5 से 6 पौधों के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ। यूँ तो मेथी दाने की तासीर गर्म होती है, लेकिन जिस तरीके से मैं तैयार करूँगी उस तरीके से यदि आप करते हैं तो गर्मियों में भी आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं और पौधों से अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल पा सकते हैं। एक छोटा चम्मच मैंने मेथी दाने का ले लिया है।
2 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने में किया है, दूसरी चीज़ हम बाद में ऐड करेंगे। तो हमें इस ग्लास को पानी से भर देना है और ढककर रखना है सेमी शेड एरिया में 24 घंटे के लिए। पहली सावधानी यही रखनी है, जब भी मेथी दाने का फर्टिलाइज़र गर्मियों में बना रहे हैं तो उसे ज़्यादा दिन तक भिगोकर नहीं रखना है, सिर्फ 24 घंटे के लिए ही आपको रखना है। तो फ्रेंड्स 24 घंटे बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। मेथी दाना पूरी तरह से गल गया है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। मैं अपने पौधों में महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो देखिए मैंने इतना सारा फर्टिलाइज़र तैयार किया हुआ है। अब हमें इसे छान लेना है। छानने के बाद जो मेथी दाना बचेगा उसको आपको फेंकना नहीं है। ये कच्चा मेथी दाना है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसको ग्रो कर सकते हैं या कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 6 से 7 गुना हमें सादा पानी मिला लेना है। दूसरी सावधानी यही है, जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करेंगे उतना ज़्यादा पौधे के लिए फ़ायदेमंद होगा और गर्मियों में ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो 1 से 1.5 लीटर ये मेरे पास मेथी दाने का पानी है। अब इसमें मैं दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, एप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम होता है। हम सभी इसके नाम से अच्छी तरह से परिचित हैं। इसके उपयोग से प्लांट में मैग्नीशियम की कमी दूर होती है, पत्तियों पर चमक आती है, पौधा हरा भरा बनता है। यदि प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आपको इस फर्टिलाइज़र का प्लांट पर स्प्रे करना है। आप देखेंगे आपका प्लांट बहुत ही घना हो गया है और पत्तियों पर काफ़ी अच्छी चमक आ गई है। तो मैंने 1 छोटा चम्मच ये एप्सम सॉल्ट इसमें मिक्स कर दिया है, बहुत ही आसानी से घुल जाता है। अब इसका यूज़ हमें 2 तरीके से अपने पौधे पर करना है। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में डालें और स्प्रे करने के लिए स्प्रे बॉटल में भरकर अच्छी तरह से स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप भी अपने प्लांट को हरा भरा स्वस्थ बनाने के लिए ज़रूर करें। थैंक यू।